Hello friends, welcome back to our channel Joel and James Academy. Now we are here to discuss the third chapter of this book called Next Level Thinking from New York Times best-selling author Joel Austin. And the third chapter starts with the topic the odds are for you. In my earlier videos we have discussed first two chapters of this book that is called Be a Barrier Breaker and You Are Fully Loaded topic to topic wise. So please watch my earlier videos also. This is also one of the great chapters that might change your life thinking perspective. So watch this video till the end. Thank you. It is easy to go through the life thinking of all the reasons, all the ways that why we can't be successful. This author asked a man who struggles with an addiction. He said, "My dad had the same addiction. My grandfather also struggled with the same. His whole generation struggled with the same addiction. The odds don't look too good for him. But as long as you think the odds are against you, you will get stuck where you are. You have the most powerful force in the universe breathing in your direction. God has crowned you with favor. He has armed you with strength for every battle." कंडीशन यहाँ पे ये हो जाती है कि हम विपत्तियों को अपने नज़र से देखते हैं और ये सब हमें नेचुरल और नॉर्मल लगता है। बट लेखक हमें यह कहना चाह रहे हैं कि हम अपने नज़रिए से नहीं परंतु परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखें। परमेश्वर के दृष्टिकोण से हम उस समस्या को देखें, हम उस विपत्ति को देखें जो वास्तव में है ही नहीं। ये वही परमेश्वर है जिसने लाल सागर को दो भागों में बांटा। यहाँ पे एक वॉशिंगटन पोस्ट की एक आर्टिकल है जिसमें ये साफ लिखा गया है कि एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जो आज भी प्रूफ करता है कि रेड सी को दो भाग में बांटा जा चुका है पहले। हो सकता है आपके सर्कमस्टेंसेस इम्पॉसिबल लगते हो, लेकिन परमेश्वर वही है जो इम्पॉसिबल कामों को पॉसिबल करता है सिंस के पीछे। तो हो सकता है वो सिंस के पीछे कुछ काम कर रहे हो आपके फेवर में, टर्निंग नेगेटिव सिचुएशंस अराउंड। डोंट गो थ्रू लाइफ थिंकिंग, जोएल आई कम फ्रॉम अ रॉन्ग फैमिली, द ऑड्स आर अगेंस्ट मी, एवरीथिंग इज नेगेटिव अपॉन मी, द ऑड्स आर अगेंस्ट मी। नहीं, आपको ऐसा नहीं कहना है। आपको कहना है कि मैं एक शाही परिवार में जन्मा हूँ, मेरे अंदर एक शाही खून दौड़ता है, मेरा ईश्वर पूरा ब्रह्मांड को संभालता है। आपको कहना है कि द ऑड्स आर नॉट अगेंस्ट मी, द ऑड्स आर फॉर मी, आई एम डेस्टिन्ड टू अकम्प्लिश माई ड्रीम। मैं इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए बना हूँ क्योंकि मैं चाइल्ड हूँ मोस्ट हाई गॉड का। तो यहाँ पे हम एक स्टोरी देखेंगे गिदोन के बारे में। गिदोन एक गरीब परिवार में अपने पिता के घराने में सबसे छोटा लड़का होता था। एक ही बहुत ही डरपोक गरीब, आए दिन दुश्मनों का हमला उसके गांव में होते रहता था। गिदोन हमेशा ये सोचता है कि यदि ईश्वर हमारे साथ है तो इतनी तकलीफें हमें क्यों होती है। लेकिन परमेश्वर ने उसका परिचय कराया कि वो एक सूरवीर सूरमा है, एक राजा है, एक शाही खून है उसके अंदर। कहानी को यदि मैं शॉर्ट में बताऊं तो गिदोन सिर्फ 300 लोगों के साथ 1 लाख की आर्मी को हरा देता है। वो इसराइलियों की तरफ से आ जाता है और मिधानियों और अन्य 2 आर्मियों को हरा देता है। सीखना है कि हम परिस्थितियों को अपनी आंखों से नहीं बल्कि परमेश्वर की आंखों से हमें देखना है। यही काम गिदोन ने भी किया। उसने विश्वास करना आरंभ किया और क्या हुआ, वही कमजोरी, वही कंगाली को लेकर परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। ऑथर जस्टिफाइज दिस स्टोरी बाय सेइंग दैट द ऑड्स आर फॉर यू, नॉट द ऑड्स आर अगेंस्ट यू। When the odds seems like they were against you and the obstacle looks bigger and bigger, stronger and more powerful, don't worry. आपको गिदोन के समान सोचना है कि ये एक सेटअप है। God is about to make things happen that you could never make happen. He is going to turn that situation around without you having to go to the battle. जैसा गिदोन के साथ हुआ। He is going to heal you without the extensive treatment. He is going to promote you without all your qualifications. क्योंकि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं। लेखक हमें यहाँ पे राइट पर्सपेक्टिव रखने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट लेवल थिंकिंग भी हमें यही बतलाता है कि ऑड्स है हमारे लिए, हमारे खिलाफ नहीं। तो यू मे फील लाइक द अंडरडॉग बट यू एंड गॉड आर ए मेजोरिटी। आपको हमेशा इंकरेजमेंट और सपोर्ट कहीं नहीं मिलेगा। यू हैव द गॉड हु मैटर्स, द मोस्ट हाई गॉड इज ब्रीथिंग इन योर डायरेक्शन। Later, when the Israelites went to different cities, their armies would have usually attacked them. But the leader of the group said, in effect, Gideon, we saw what your God did to Midianites. They weren't afraid to Gideon, they were afraid of the God of Gideon. आपके शत्रु आपसे डर जाएंगे आपके विश्वास, आपके परमेश्वर के पर्सपेक्टिव व्यू को देखते हुए। God wants to give you victory to where people know the Lord is on your side. Maybe you didn't have the support growing up, the encouragement and the stability. You should have been a statistic, but here you are, defying the odds.
leaving your mark, going further than you ever dreamed of. The odds said you would be addicted like your father, you would struggle like your grandfather, but here you are free, clean. You have to think like God's perspective view. You don't have to be a see in your angle. आपको अपनी आंखों के दृष्टिकोण से नहीं देखना है. आप उस बंधन को, उस कर्स को तोड़ चुके हैं, उस श्राप को. You set a new standard. The Lord is on your side. तो लेखक हमें यही कहना चाह रहे हैं कि द ऑड्स है वो हमारे लिए है, हमारे खिलाफ नहीं. ये तभी संभव है जब हम अपनी दृष्टिकोण एंगल परमेश्वर के नज़रिए से देखेंगे, गिदोन के समान. सो दैट इज़ ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. होप यू like this video, and please do like and subscribe my video and share it if you liked it. And as always, God bless you all with heavenly blessings. Thank you so much.